हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को धर्म की बातें यूट्यूब चैनल में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। कई वर्षों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है कि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। समझ सकते हैं कि इस दिन का महत्व कितना अधिक है। और इस दिन अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के विशेष उपाय करेंगे तो आप जिस उद्देश्य के लिए वह उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका निश्चित पूर्ण होगा। आज इस वीडियो में हम आपको 11 महा उपाय करके बता रहे हैं जो कि आपको 3 अक्टूबर सोमवार अष्टमी के दिन करना है। पहला उपाय ग्रह क्लेश दूर करने वाला उपाय है। दूसरा उपाय कोई बाहरी ग्रह दोष होने पर करने वाला उपाय है। तीसरा उपाय नौकरी या धन संपदा वाला उपाय है। चौथा उपाय व्यापार वृद्धि उपाय है। पांचवा उपाय शीघ्र विवाह वाला उपाय है। छठवां उपाय किसी भी प्रकार का चर्म रोग होने पर किया जाने वाला उपाय है। सातवां उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। आठवां उपाय अटके हुए कार्यों के लिए किया जाने वाला उपाय है। नौवां उपाय मंगल कार्य के लिए किया जाने वाला उपाय है। 10वां उपाय मंगल दोष होने पर किया जाने वाला काफी आसान उपाय है। 11वां उपाय बच्चों के लिए एक विशेष उपाय है। सभी उपाय उपयोगी हैं और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं, तो आप चाहो तो कोई भी एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हो, किसी की आपस में बनती नहीं हो, अब चाहे वह सास बहू की बातें हो, पति पत्नी की हो या फिर बच्चे हो, मतलब घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं रहती हो, क्लेश होता हो, तो यह उपाय जरूर करें। आपको एक बेलपत्र लेना है और एक स्टील के कलश में पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर शिव मंदिर में जाना है। अब आप जो एक बेलपत्र लाए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी में खड़ी मतलब सीधी बेलपत्र को डाल देना है, अर्पित कर देना है। बेलपत्र डालने के बाद जलाधारी में आपने जो कलश में दूध वाला जल लाए हैं उसको पूरा अर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर जल अर्पित करें, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। जिनको भारी ग्रह दोष चल रहा हो, बार बार लग जाती हो, एक्सीडेंट हो जाता हो, तो यह दूसरा उपाय जरूर करें। आपको एक कलश में जल भर लेना है और इसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है और इस कलश के अंदर आपको 7 सफेद पुष्प डाल लेना है। दूध डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्टील के कलश का उपयोग करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन संपदा की कमी हो, तो यह तीसरा उपाय जरूर करें। आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में यह उपाय करना है। आपको 7 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है और 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है। ओम लिखने के लिए आपको केसर के चंदन का उपयोग करना है। केसर को पीस के आप चंदन बना सकते हैं। अगर आप 7 बेलपत्र में ना लिख पाओ तो 7वीं बेलपत्र मतलब अंतिम बेलपत्र में भी ओम लिखकर बची हुई 2 पत्तियों में एक में माता जगदम्बा भवानी का स्मरण करते हुए एक बिंदी लगाना है और बची हुई एक पत्ती में आपको गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए भान करते हुए एक बिंदी लगा देना है। इस प्रकार से बनाई हुई बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उन्नति नहीं दिख रही है, तो यह उपाय जरूर करें। आपको दही का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चन करके शाम को उसका विसर्जन कर देना है। सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अब आपको दही का शिवलिंग बनाने में मुश्किल होगी, ये बात तो हमें पता है, तो आप जिस भी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं उसमें थोड़ा सा दही मिला लें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। इसके बाद दिन भर आपको उपास रखना है और शाम को आपको भोजन कर लेना है। उपास में आप फलाहार कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब आप विसर्जन करने जाएं तो उससे पहले आपको एक कलश में जल भर लेना है और इसके अंदर आपको एक कमलगट्टा डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है और थोड़े से चावल डाल देना है और इस कलश को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना है। कलश को ढकना ना भूलें। कलश रखने के बाद आपको इस शिवलिंग का शाम को प्रदोष काल में विसर्जन कर देना है, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। शादी नहीं हो पा रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, तो यह उपाय आप जरूर करें। आपको लाल चंदन लेना है और इस लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। इसके बाद आपको गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं, बस इतना ही करना है। अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपका विवाह तय होना निश्चित है। बढ़ते हैं छठवें उपाय की ओर। सफेद दाग हो या काले दाग हो या फिर त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक कलश जल अर्पित करना है। इस जल में आपको थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अर्पित करने से पहले आप शिवलिंग के नीचे एक कलश रख दें या एक पात्र रख दें जिसमें आप यह जल प्राप्त कर सकें
औषधि रूप में आपको यह जल प्राप्त करना है। इसके बाद आपको शाम को इस जल से स्नान करना है। जिस भी नहाने वाले पात्र में आपको जल मिलाना है, इसका जल जो आपने प्राप्त करके लाए हैं नहाने वाले पात्र में मिला दीजिए। एक बात का ध्यान रखें, जब आप नहाने वाले पात्र में यह जल मिलाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद स्नान कर लीजिए, आपका त्वचा संबंधी जो भी समस्या है वह जरूर ठीक होगी। बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। 5 बेलपत्र वाला मनोकामना पूर्ति उपाय आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन करना ही है। पहली बेलपत्र आपको शिव मंदिर में चौखट में अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के सर पर अर्पित करना है। नंदी भगवान के सर पर आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको जो जलाधारी शिवलिंग के ऊपर बंधी रहती है उसके ऊपर अर्पित करना है। यदि आपके मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आप शिवलिंग के ऊपर ही चौथी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, पर शंकर भगवान की 5 वीडियो का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करें। अब बची हुई अंतिम 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलिए और एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। अटके हुए कार्य, धन संपदा की कमी होने पर यह उपाय जरूर करें। 31-31 वाला यह उपाय है। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय भी है। आपको 31 चावल के दाने भोलेनाथ की देहरी पर अर्पित कर देना है, चौखट के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 31 मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद 31 बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करते समय आपको सभी 31 बेलपत्र में या तो पीला चंदन या तो लाल चंदन लगा देना है। अगर आप सभी 31 बेलपत्र में पीला चंदन या लाल चंदन न लगा पाओ तो अंतिम जो 31वीं बेलपत्र रहेगी उसमें आप पीला चंदन या लाल चंदन लगा सकते हैं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपना उद्देश्य महादेव से बोलते हुए घर आ जाएं। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 9वें उपाय की ओर। शादी नहीं हो पा रही है, देखने वाले आते हैं, इसके बाद रिश्ता जमता नहीं है, जवाब नहीं देते हैं या फिर जवाब हाँ में नहीं आता है, तो यह उपाय जरूर करें। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन का उपयोग करते हुए 7 बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। हमने एक रख के दिखाया है पर आपको दोनों रखना है। इसके बाद आपको आपके हाथ में पीला चंदन लग जाएगा। इसे अपने घर में रसोई में जहाँ पे आप पानी रखते हैं उसके पास एक थापा लगा देना है, हाथ को लगा देना है। ऐसा कोई निशान बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा भी पीलापन आ गया वो भी काफ़ी है। हस्तकमल आपको अपने किचन में लगा देना है। इसके बाद आप जहाँ पे सोते हैं, आपका जो शयन कक्ष होता है, वहाँ पर भी आप चाहो तो एक हस्तकमल बना सकते हैं। गुरुजी ने बताया है यह उपाय करने से अगली सोमवार की अष्टमी जो आएगी उससे पहले आपका विवाह तय हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें उपाय की ओर। जिन लोगों की कुंडली में दोष है, मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, तो यह उपाय आप जरूर करें। आपको 7 मूंग के दाने एक बेलपत्र में रखकर उस बेलपत्र को और मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। हमने वीडियो में आपको बेलपत्र के ऊपर 1 मूंग का दाना रख के दिखाया है, पर आपको 7 मूंग के दाने रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। बस इतना ही करना है। आपकी कुंडली में जो भी दोष है, मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, वह समाप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं 11वें उपाय की ओर। अगर आपका बच्चा बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का है, बात नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन उसके हाथ से शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करवा दें। शक्कर अर्पित करवाने के बाद 1 कलश जल जरूर अर्पित करवाएं। बस इतना कर देने से उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होने लगती है, वह आपकी बात भी मानेगा और पढ़ाई भी करने लगेगा। बताए गए कोई भी उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव मंत्र का जरूर जाप करें।